स्वागत है सभी का तथागत कोचिंग में। वास्तविक संख्याओं के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना थोड़ा टेक्निकल है, सिंपल है। वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए, 616 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी है जिसमें 616 सदस्य हैं और 32 सदस्यों का एक आर्मी बैंड है। तो हमारे पास दो समूह हैं, दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप में 616 सदस्य हैं सेना की टुकड़ी और एक ग्रुप में 32 सदस्य हैं आर्मी बैंड। अब वो ये कह रहे हैं इस टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी जितने स्तंभ 32 सदस्यों से बनेंगे उतने ही स्तंभ 616 सदस्यों से बनने चाहिए, तब वो समान संख्या वाले स्तंभ दोनों समूह बना लेंगे। और वो ये कह रहे हैं तब अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सिंपल है, अधिकतम संख्या जिनमें भी मार्च कर सकते हैं। अधिकतम शब्द को जैसे ही हमने समझा, जैसे ही अधिकतम शब्द देखा तो ये समझ में आ गया कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ हम इन दोनों का HCF फाइंड कर ले, 616 और 32 का क्वेश्चन सॉल्व। जो HCF आएगा उतने ही हम अधिकतम स्तंभ बना सकते हैं। तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। करता हूं, 32 और 616 का HCF फाइंड करने के लिए हम 32 का भाग, छोटी जो संख्या होती है 616 में देंगे। 32 एकम 32 घटा देंगे तो बचेंगे 11 में से 2 गए 9 और यहाँ 5 में से 3 गए 2, 29। अभी डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए गलती से अभी 29 का डिवाइड 32 में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो 32 का ओनली 61 में हुआ है। 32 का भाग अभी केवल 61 में दिया गया है। अभी 32 का 616 में नहीं हो पाया। 616 में देने के लिए पहले हम इस 6 को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। अब ये 296 हो गया। अब 32 का भाग 296 में देते हैं। तो 32 का भाग 296 में मुझे लगता है 8 बार जा सकता है। 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 से हासिल 1, 8 3 24 और 1 25, 256। और एक बार जा सकता है क्या? 32 9 बार, 9 दूनी 18, 8 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28 जा सकता है। तो ये 9 बार भाग जाएगा, यहाँ 288 आएगा। घटा देंगे, 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे और 8 में से 8 0 बचेगा, यानी यहाँ 8 बचेंगे। अब यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, आप देख रहे हैं शेषफल 8 आया। भाग 32 का 616 में हो चुका, शेषफल 8 आया। तब शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए अब इस 8 का भाग इस भाजक में देंगे, यानी 32 में देंगे। 8 चौका 32, घटाएंगे शेषफल 0। जब शेषफल 0 आया तब जो लास्ट वाला भाजक था वो 8 है, यही आपका HCF होगा। तो HCF ऑफ 32, 616 इज इक्वल टू 8। जब 32 और 616 का मासा 8 है तो फिर यही अधिकतम स्तंभों की संख्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। तो यहां लिख देंगे, अतः करके
अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या जिनमें वे मार्च कर सकते हैं, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, बराबर 8, या जिनमें वे मार्च कर सकते हैं, 8 होगी ये। तो ये अधिकतम स्तंभों की संख्या आ गई जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। ये इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लास्ट वीडियो में सॉल्व करवा चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9n, 9n+1 या 9n+8 के रूप का होता है। ये आपको घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इन रूपों का हो सकता है, ये सिद्ध करना है। लास्ट वीडियो में जो 2 क्वेश्चन किए थे, एक में धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप बताया था और एक में किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का रूप बताया था। इसमें हम घन का रूप बताने जा रहे हैं। तो इसमें हम पहले कल्पना कर लें, तो लिख देते हैं, हल करता हूं इसको। मान लेंगे कि माना अभीष्ट धन पूर्णांक, अभीष्ट धन पूर्णांक x है। मैंने मान लिया कि x कोई धन पूर्णांक है। और मानेंगे, जो अगली बात मानेंगे वो ये होगी कि हम x में 3 से भाग देंगे, तब शेषफल q और भागफल r प्राप्त होगा, ऐसा मानेंगे। यहाँ आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ 9m है, फिर भी आप 3 का भाग क्यों दे रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि जिसमें 9 का भाग जाएगा उसमें 3 का भी भाग चला जाएगा। अगर हम यहाँ 9 का भाग देते हैं तो बहुत ज्यादा केस हो जाएंगे इसमें, क्योंकि तब शेषफल 0 से लेकर 8 तक हो जाएगा। तो 9 केस हो जाएंगे, 9 बार उसको सिद्ध करना पड़ेगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट वर्क हो जाएगा, होने को हो जाएगा वैसे भी, बट उसकी जरूरत नहीं है। हम 3 का भाग दे दें, क्योंकि 3 का 9 में चला जाता है भाग, तो 9 का जिसमें भाग जाएगा उसमें 3 का भी भाग जाएगा। तो हम 3 का भाग दे करके 3 केस प्राप्त कर लें, 0, 1 और 2 रिमाइंडर आएगा, और उनका घन करके देख लें। अगर उनका घन इन फॉर्म में आता है तो निश्चित रूप से जो अब 9 का भाग देंगे तब भी वही आना है, हर हाल में वही आना है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना x को 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप कह सकते हैं x = 3q + r, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। भाज्य x होगा क्योंकि x में भाग दिया जा रहा है, 3 से भाग दिया जा रहा है, तो भाजक 3, शेषफल भागफल q और शेषफल r, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, जहां r बराबर 0, 1, 2। जब 3 का भाग देंगे तो r का मान 0 हो सकता, 1 हो सकता और 2 हो सकता है। ये अब हम एक एक करके केस ले लेते हैं। जब r = 0 तब x = 3q हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तब। दिस एम्प्लाइज, हमें x q चाहिए है,
तो ये 27 क्यू पे पावर 3 हो जाएगा। और दिस एम्प्लाइज एक्स क्यू बराबर 27 क्यू पे घात 3 को 9 अलग कर लो और 3 एम स्क्वायर अलग, तो 9 गुणा 27, 9 दिए 27 एम स्क्वायर, 27 क्यू स्क्वायर, सॉरी 27 क्यू स्क्वायर था, उसको 9 गुणा 3 क्यू स्क्वायर, और दिस एम्प्लाइज एक्स क्यू बराबर 9, इस पूरे को एम मान लो, 9m, जहां m बराबर है 3 क्यू स्क्वायर। तो आपने देखा कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m के रूप का आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट केस ले लेते हैं, जब r इज इक्वल टू 1, तब x इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह 1 रख दिया, 3q प्लस 1, हमें इसका घन चाहिए है, तो एक्स क्यू इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यू, तो यहां से आ जाएगा दिस एम्प्लाइज एक्स क्यू इज इक्वल टू 3m प्लस 1 का होल क्यू, तो a प्लस बी का होल क्यू खोल देते हैं, a प्लस बी का होल क्यू में यहाँ सर्व संख्या लिखता हूं, a प्लस बी का होल क्यू होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये तो यहाँ a के प्लेस पर है 3q और b के प्लेस पर है 1, a क्यू यानी 3q का होल क्यू प्लस बी क्यू यानी 1 का होल क्यू प्लस 3ab, तो 3 इंटू a के प्लेस पर 3q इंटू b के प्लेस पर 1 इंटू a प्लस बी, तो ये 3q प्लस 1, ये आपका हो गया। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं, दिस एम्प्लाइज एक्स क्यू बराबर 3 3 का 9 दिए 27 क्यू पे पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 3 का 9 क्यू का अंदर गुणा कर दीजिए, 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 क्यू का 1 में गुणा 9 क्यू, दिस एम्प्लाइज एक्स क्यू बराबर, ये आप देख रहे हैं 27 क्यू पे घात 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 अरेंज कर दिया है। और अब दिस एम्प्लाइज एक्स क्यू बराबर पहला दूसरा तीसरा, इन 3 पदों में 9 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, तो 3 क्यू पे घात 3 प्लस ये 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 कॉमन तो क्यू और प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं दिस एम्प्लाइज एक्स क्यू बराबर 9, और इस पूरे को m लिख दो प्लस 1, जहां m इज इक्वल टू होगा आपका 3q स्क्वायर, 3q पे पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये m की वैल्यू होगी। m की वैल्यू चेंज हुई परंतु xq जो है वो 9q प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, ये 9q प्लस 1 की फॉर्म में xq आ गया, और 9q प्लस 1 की फॉर्म में xq हो सकता था, आ गया। 9n की फॉर्म में हो सकता है, 9n प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है। ये बात समझ में आ गई होगी। कैलकुलेशन को एक बार फिर से करके देखना अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। नेक्स्ट केस ले लेते हैं, जब r इज इक्वल टू 1 ले लिया, 2 ले लो, तब x इज इक्वल टू आएगा 3q प्लस 2, और दिस एम्प्लाइज एक्स क्यू इज इक्वल टू आएगा 3q प्लस 2 का होल क्यू। तो यहां से x पर पावर 3 की वैल्यू में यहां लिख देता हूं, इज इक्वल टू दिस एम्प्लाइज एक्स क्यू इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यू, फिर से वही सर्वसम का a प्लस बी का होल क्यू, a के प्लेस पर 3q है तो 3q का होल क्यू, प्लस b के प्लेस पर 2 है 2 का होल क्यू, प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 इंटू 3q प्लस 2, यानी सर्वसम का लगा दी a प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस b। दिस एम्प्लाइज एक्स क्यू बराबर 3 3 का 9 27 क्यू का घात 3 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 3 का 9 दूनी 18 18 क्यू का 3 क्यू में 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 दूनी 18 क्यू का 2 में गुणा तो 36 क्यू। ये दिस एम्प्लाइज एक्स क्यू बराबर, ये आप 8 तो अलग रहने दीजिए, और 27 क्यू का घात 3 प्लस 54 क्यू का घात 2 प्लस 36 क्यू प्लस 8। दिस एम्प्लाइज एक्स क्यू बराबर
1 2 3, इन 3 पदों में 9 कॉमन आ रहा है, तो 3 क्यू का घात 3 प्लस ये 9 6 54, तो 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36, तो 4 क्यू प्लस 8 वैसे ही रहने दो। 8 से इसलिए नहीं बोले क्योंकि 8 बोला नहीं था 9m प्लस 8, और दिस एम्प्लाइज एक्स क्यू बराबर, इसको 9 इंटू, अब इस पूरे को m लिख दो, 9m प्लस 8, जहां m इज इक्वल टू हो जाएगा 3 क्यू का घात 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो आप देख रहे हैं तीनों केस अब हो गए, 0 भी ले लिया, 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया। तीनों ही केसेस में आप देख रहे हैं जो एक्स क्यू है वो या तो 9m के रूप का है, 9m प्लस 1 के रूप का है, या फिर 9m प्लस 8 के रूप का है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व हो जाती है। 1.1 की सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।